हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे एनटीटी के बारे में, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ तक जो है वो प्रोसीजर एनटीटी भर्ती का जो है वो पहुंचा है और क्या लेटेस्ट इसमें अपडेट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ से हम आपको बता दें कि एनटीटी जो शिक्षक का भर्ती है, अब इसका जो है वो रिव्यू यहाँ से होगा। अब ये रिव्यू कब तक होगा, क्या इसमें जो है वो प्रोसीजर्स फ़ॉलो किए जाएँगे, वो उसका अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब जो भी, क्योंकि पिछली सरकार ने जो था वो एनटीटी भर्ती को कैबिनेट में मंजूरी दे दी थी, तो उस ड्राफ्ट को हो सकता है कि स्टडी किया जाएगा कि किस तरह से जो है वो अ, जो पिछली जयराम की सरकार थी उसको किस तरह से उन्होंने जो था वो इस पर्टिकुलर भर्ती को जो था वो एक तरह से ड्राफ्ट किया था। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ड्राफ्ट का जो है वो पूरा एक प्रॉपर जो है रिव्यू यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से की पॉइंट्स की हम बात करें तो सरकार ज़रूरत के हिसाब से भेजेगी शिक्षक, ठीक है। बहुत बड़ी यहाँ से जो है वो स्टेटमेंट ये निकल के आ रही है कि जहाँ पे भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से या फिर उस रेशो के बेसिस पे ही अब जो है वो भर्ती शायद यहाँ से होगी। एनटीटी भर्ती को बेरोज़गार जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। ऑब्वियस है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से जो है वो यहाँ से इंतज़ार एनटीटी भर्ती का जो है वो किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सचिवालय में भेजी है फाइल, यानी कि एक इनिशिएट यहाँ से लिया गया है। अब जो एनटीटी की ये जो भर्ती का जो एक तरह से मामला है, इसको जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो सचिवालय भेज दिया है, और उसके बाद अब जो है वहाँ पे सचिवालय में इसको जो है वो स्टडी किया जाएगा। और हो सकता है कि फर्स्ट कैबिनेट में इसके बारे में जो है वो कुछ एक हमें इन्फॉर्मेशन जो है या जानकारी जो है वो निकल कर के सामने आ जाए, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या किस तरह से जो है वो नए सिरे से भर्ती होगी, तो क्या इसमें जो है वो अब सरकार की प्रायोरिटीज़ रहेंगी। तो नई सरकार जो है वो एनटीटी भर्ती के नियमों को दूसरी बार बनाएगी, ठीक है। यानी कि पिछली सरकार के जो नियम थे, अब उनको जो है वो चेंज किया जा सकता है या किया जाएगा भी, ठीक है। क्योंकि पिछली सरकार ने आउटसोर्स पे जो था वो इस भर्ती को करने का जो था वो डिसीज़न यहाँ से लिया था। तो क्या ये सरकार जो है वो आप यहाँ से ये मान के चलें कि जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, यानी कि एग्ज़ाम के माध्यम से होगी? ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा भी है कि दूसरी बार जाएगी, और वहीं आउटसोर्स की बजाय जो है वो अनुबंध के आधार पर एनटीटी भर्ती को जो है वो लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एनटीटी भर्ती में 1 व 2 साल के डिप्लोमा धारकों को भी राहत देने की तैयारी जो है वो सरकार फिलहाल कर रही है। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि एनटीटी भर्ती का मामला जो है वो नई सरकार को जो है वो भेज दिया गया है, और वहीं नए नियमों के तहत ही इसी भर्ती का जो है वो एक तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एनटीटी शिक्षकों की जो भर्ती है वो अब जो है वो नए सिरे से होगी। जो पिछली सरकार थी, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को ये ज़िम्मा सौंपा था कि आप जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे भर्तियों को करने के जो एक तरह से उनको जो थे वो निर्देश दिए गए थे। और एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेरोज़गार युवाओं को भर्ती के लिए जो है वो इंतज़ार अब जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत जल्द जो है उनको आउटसोर्स के बेसिस पे जो है वो जॉब मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और वही भर्ती जो थी बीच में अटक गई थी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में जो है वो प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। 1 या फिर 2 साल के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जितने भी कैंडिडेट्स ने किया है, जिनके पास भी डिप्लोमास है, उनको भी भर्ती में जो है वो प्राथमिकता एक तरह से दी जा सकती है। इसको लेकर भी फैसला जो है वो हो सकता है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा तो हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन को लेकर भी एक संशय की स्थिति अभी बनी हुई है कि कितना किस तरह से इनको जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मायने रखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्सपीरियंस है जो कि आंगनबाड़ी वर्कर्स जितने भी हैं उनके साथ जाता है, ठीक है। आप कितने साल के एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, 5, 10, 15, ठीक है। ये अभी श्योर नहीं है, और किस रेशो में जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। 15% का रेशो या फिर 20% का रेशो, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसको प्रॉपर स्टडी किया जाएगा, और एक स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग होगी, और उसके बाद दोबारा से जो है इसका रीअप्रूवल जो है वो कैबिनेट में लेना पड़ेगा, तब जाके जो है एनटीटी भर्ती फिर दोबारा से जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नई सरकार जो है वो सभी पहलुओं को शिक्षा विभाग के साथ उसको उसमें चर्चा करेगी, और 50,000 छात्रों के पास कोई भी शिक्षक जो है वो नहीं है। छात्रों और अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए दाखिले जो है वो सरकारी स्कूलों में करवा भी दिए हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो
टीचर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि एनटीटी जो टीचर्स हैं उनकी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अब सरकार भी ये चाहेगी कि 1 या फिर 2 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इस भर्ती में लाया जाए। साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इस भर्ती में जो है वो लाया जा सकता है। ठीक है? अब देखिए 1 या फिर 2 साल वाले स्पेशली मैं बात करूँ 2 साल वाले जितने भी उनके डिप्लोमाज़ हैं, वो तो वैलिड है, ठीक है? या फिर सरकार के जो भी एक तरह से वैलिड इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि आपने वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ से हम बात करें 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनका फिर ये देखना पड़ेगा कि आप जो हैं वो क्या उनके लिए ब्रिज कोर्स की जो एक तरह से फैसिलिटी है वो अवेल करवा पाएँगे या फिर नहीं, या फिर इसमें एनसीटीई का क्या रोल रहेगा, वो कब तक आपको जो है वो अलाउंसेस देती है। तो ये सारी चीज़ें उस पे जो है वो डिपेंड करेंगी। लेकिन यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और साथ ही साथ जो 2 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए शायद जो है वो बहुत जल्द आप ये कह सकते हैं कि भर्ती जो है वो हो सकती है। 1 साल वालों के लिए थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यदि अलाउंसेस एनसीटीई से जो परमिशन मिलने का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, तो फिर शायद हो सकता है कि 1 साल वालों के लिए थोड़ी यहाँ पे जो है गड़बड़ हो सकती है। लेकिन नई सरकार है, ठीक है? नए थॉट प्रोसेस के साथ ज़रूर ये आएँगे तो क्या बनता है। वैसे इनकी पूरी कोशिश है कि 1 साल या फिर 2 साल वालों को, दोनों को जो एक तरह से रिलैक्सेशन दी जाए मर्ज करके। बाकी जो भी होगा वो आपको हम ज़रूर बताएँगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।